नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास डिफेंस स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदृश्य विमान की जिसे देखकर नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे रडार भी पकड़ नहीं सकता और जिसका नाम सुनते ही दुश्मन देशों के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर की। B-21 रेडर एक अमेरिकी स्टेल्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और खतरनाक बम वर्षक विमानों में गिना जाता है। इसका विकास नॉर्थरॉप ग्रमन नाम की अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ने किया है। B-21 का नाम रेडर उन डोलिटल रेडर्स के सम्मान में रखा गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर पहला हवाई हमला किया था। ये विमान अमेरिकी एयरफोर्स के पुराने B-2 स्पिरिट और B-1 बॉम्बर्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। इसका विकास 2015 में शुरू हुआ था और 2 दिसंबर 2022 को इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर परमाणु और पारंपरिक बम गिराना बिना रडार में आए। B-21 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने कमीशन किया है। यह प्रोजेक्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और यूएस एयरफोर्स की निगरानी में चलाया गया। इसकी निर्माण कंपनी नॉर्थरॉप ग्रमन को 2015 में ठेका मिला था। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 203 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक आंकी गई है। B-21 रेडर सिर्फ एक सामान्य बम वर्षक विमान नहीं है, यह 21वीं सदी की एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया एक अत्याधुनिक मल्टी रोल स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है। इसके कार्य बेहद महत्वपूर्ण और तकनीकी दृष्टि से उन्नत हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या अदृश्य तकनीक B-21 का सबसे बड़ा हथियार है। इसका खास लो ऑब्जर्वेबल कोटिंग और अद्वितीय विंग शेप डिजाइन इसे रडार के लिए लगभग अदृश्य बनाता है। यह दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम को चकमा देकर आसानी से उसकी हवाई सीमा में घुस सकता है। ड्यूअल कैपेबल पेलोड या दोहरी मारक क्षमता B-21 में दोनों तरह के हथियार ले जाने की क्षमता है, परमाणु बम और पारंपरिक बम और मिसाइलें। यह इसे एक ऐसी स्ट्रैटेजिक संपत्ति बनाता है जो किसी भी स्तर पर हमला कर सकती है, चाहे वो टैक्टिकल हो या फुल स्केल वॉर। लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक B-21 की रेंज हजारों किलोमीटर तक है। यह बिना रुके दुश्मन देश की गहराई में प्रवेश कर सकता है और उच्च सटीकता से टारगेट को नष्ट कर सकता है। इसमें प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस जैसे JDAMs और स्टील्थ क्रूज मिसाइलों को फायर करने की क्षमता है। B-21 एक ऐसा विमान है जो डिजिटल युद्ध प्रणाली का हिस्सा है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड नेटवर्क से जुड़कर अन्य विमानों, उपग्रहों और ग्राउंड यूनिट से रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है। यह एक फ्लाइंग कमांड नोड की तरह भी काम कर सकता है। आज के हाई डिफेंस एयरस्पेस में भी B-21 ऑपरेट कर सकता है। यह अत्यंत उन्नत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECM और रेडर एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स RAM से लैस है, जिससे यह आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी मात दे सकता है। इस विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भविष्य में नई तकनीकें इसमें जोड़ी जा सकें, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर गन या ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल। B-21 को इस तरह बनाया गया है कि इसकी मरम्मत और रखरखाव कम खर्चीला और आसान हो। इसमें डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे इसकी हर गतिविधि का वर्चुअल रिकॉर्ड बनाया जाता है। B-21 को इस तरह बनाया गया है कि इसकी मरम्मत और रखरखाव कम खर्चीला और आसान हो। इसमें डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे इसकी हर गतिविधि का वर्चुअल रिकॉर्ड बनाया जाता है। यह विमान एरियल रिफ्यूलिंग, हवाई ईंधन भराई की सुविधा के साथ आता है, जिससे यह दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। भविष्य में B-21 को मानव रहित मोड, अनमैन्ड मोड में भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इसमें AI आधारित डिसीजन मेकिंग और मिशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी लगे हैं। हालांकि सटीक आंकड़े गोपनीय हैं, फिर भी रिपोर्ट्स के अनुसार B-21 कई प्रकार की मिसाइलें, बम और शायद भविष्य में हाइपरसोनिक वेपन्स भी ले जा सकता है। यह पहला ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर है जिसे पूरी तरह से डिजिटल रूप से डिजाइन किया गया है।
B-21 आने वाले दशकों तक अमेरिकी वायुसेना की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्स का प्रमुख हिस्सा रहेगा। अमेरिकी वायुसेना 100 से अधिक B-21 विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है। B-21 रेडर न सिर्फ तकनीक का चमत्कार है, बल्कि यह भविष्य के युद्धों का चेहरा भी है। तो दोस्तों, यह था B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर की विस्तार पूर्वक जानकारी। क्या आपको लगता है कि भारत को भी ऐसे स्टेल्थ बॉम्बर्स पर काम करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।